एक घर को ना हमेशा एक औरत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ आज आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ मज़ेदार से छोटे छोटे पिज्ज़ाज की रेसिपी जो झटपट बन के तैयार हो जाते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज व्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है, पूरे 1 वीक के बाद। जैसे कि आप लोगों को बताया था मेरा मोबाइल जो है ना वो हो गया था ख़राब, अल्हम्दुलिल्लाह जी हो चुका है ठीक। अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी, डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे जी सुबह सवेरे उठ गई थी और मेरा पहला काम होता है मुर्गियों को खाना देना। मैंने यहाँ पे जी मुर्गियाँ रखी हुई, आप सबको ही पता है, छोटे छोटे चूज़े लेकर आई थी। अब जितना लेफ्ट ओवर फूड होता है वो मैं अपनी मुर्गियों को डाल देती हूँ, जितनी रोटियाँ बची हुई हैं वो डाल दी, कम हो तो फीड मिक्स करके वो डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मुर्गियों को खाना दे दिया था। फिर उसके बाद जी मैं आ गई थी अपने किचन में। यहाँ पे जी नाश्ता बना लिया था सबके लिए और साथ साथ जो है ना अपने लिए बनाए थे मैंने बॉयल एग, क्योंकि आजकल 2 दिन का जुनून होता है जी डाइट करने का। फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, फिर मैं पराठे खाने लग जाती हूँ। फिर जैसे ही फील होता है कि वेट मैंने फिर गेन कर लिया, फिर जो है ना मैं डाइट करने लग जाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए शेक बना लिया था और साथ ही मैंने अपने किचन को क्लीन कर लिया था। एक हैबिट अगर आप अपने अंदर डाल लेना कि डेली जो सी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसको अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई करके उसकी जगह पे रखें, तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं होगा। तो यहाँ पे जी मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था और साथ ही साथ जैसे ही मैं इसके ऊपर रोटी या पराठे बनाती हूँ ना, जो रोटी बनाने वाला मैट है, साथ ही मैं इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैं खाने की भी तैयारी करी थी। आज मैंने खाने में बनाना था मज़ेदार सा कड़ी पकौड़ा। हमारे घर सारे बहुत शौक से खाते हैं और ऐसे भरपूर लवाजमात के साथ खाते हैं ना, और जब सब मिलके बैठ के एक टेबल पे खाते हैं ना तो यकीन करें खाने का मज़ा भी आता है और वो खाना ज़्यादा खाया जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पकौड़ों की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। मिक्स पकोड़े बनाऊंगी। अच्छा, हमारे घर जब कड़ी बनती है ना तो सारे ऐसे भी पकोड़े खाते हैं केचप के साथ, और फिर ना कड़ी के अंदर भी खाते हैं और कोफ्ते भी इसके अंदर ऐड होते हैं और ये इतने मज़े की लगती है ना कड़ी। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आज कोई मेरे से कोई दूसरी या तीसरी दफ़ा कड़ी बनाई और ये इतने मज़े की बनी थी ना। मैंने ना यूट्यूब से इसकी रेसिपी देखी थी कुन फूड से ना, और ये बहुत अच्छी और एग्जैक्ट प्रॉपर उन्होंने रेसिपी इसकी बताई हुई थी। तो बस लास्ट में मैंने कड़ी को तड़का लगा लिया था। कोई 3 घंटे से ये कड़ी पक रही थी। तो और साथ जो है ना इसके अंदर मैंने पकौड़े ऐड कर दिए थे और ना रात के टाइम जब मेरे हस्बैंड ने आना था ना फिर मैंने तब इसके अंदर कोफ्ते ऐड किए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही शौक से खाते हैं। मुझे तो होता है कि उबले हुए चावल हो, ऊपर कड़ी हो और साथ में मज़ेदार से चिप्स हो डली हुई, तो फिर मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने कड़ी बना ली थी और साथ साथ जो है ना मैं गई हुई थी मार्केट, कुछ ग्रॉसरी करनी थी। यहाँ पे मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि हमेशा जितनी भी गाजरें होती हैं और साथ में शिमला मिर्च होती है, इनको बारीक बारीक कट करके ना इसके पैकेट्स बना के ज़रूर रखती हूँ। अब यहाँ पे काफ़ी दिन की हरी मिर्चें पड़ी हुई थी, उनको मैंने अच्छे से जो है ना साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे लहसन था, कुछ लहसन ना मैं घर पर साबुत भी रखती हूँ और कुछ मैं पीस कर एक पूरा डब्बा बना कर रखती हूँ, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी हो तो फिर ना वो उसको यूज़ कर लिया जाए। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्चें दोनों जो है ना छील ली थी। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया था। अब इसका पेस्ट बना के ना तो मैं इसको पूरा एक बॉक्स बना के रख लूँगी। तो ये अब मेरा पूरा बॉक्स जो है ना ये आराम से पूरा महीना निकल जाएगा। जब मुझे कोई इमरजेंसी होती है ना तभी मैं इस लहसुन का यूज़ करती हूँ, वैसे ना मैं फ्रेश जो है वो यूज़ करती हूँ। तो बस ये यहाँ पर पूरा बॉक्स भी बन चुका था। फिर बारी आ गई थी शिमला मिर्चों की और साथ में जो है ना गाजरों की ना, उनको भी मैं बिल्कुल लंबा लंबा कट करके ना उसके भी पैकेट्स बना के रख देती हूँ। अगर मैं आप लोगों से भी कहूँगी, अगर आप एज अ होम मेकर अकेली हैं, घर के काम अकेले आपने मैनेज करने हैं, तो आप कोशिश किया करें जब भी कोई थोड़ा सा आपके पास फ्री टाइम है ना तो इस तरीके से आप अपनी सहूलत के लिए ना इन चीज़ों को रखा करें। ठीक है, तो मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने गाजरों को भी कट कर लिया था, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखने में ये काम कोई नहीं लगता, लेकिन मेरे ख्याल से ना ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है काम। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स भी कट कर ली थी, इनको अच्छे से मिक्स किया, इनको वॉश किया, इनके पैकेट्स बना लिए थे। अब मैं लास्ट में आप लोगों को एक मिनी पिज़्ज़े की रेसिपी भी बताऊंगी। इतना झटपट से बन जाता है ना। आज बच्चों ने फरमाइश की थी तो मैंने सोचा रात को मैं आप लोगों को पिज़्ज़े खिलाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं उसके अंदर इसका यूज़ भी करूँगी। इसके अंदर मैं चाउमीन के अंदर भी इसका यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती है। अब फिर जो है ना फिर मैं लेकर आई हुई थी साथ में करेले। तो यहाँ पे करेलों को भी मैंने अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर से बीज निकाल के उसको वॉश करके नमक लगा के उनको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब जब भी मैंने करेले बनाने होंगे निकालूंगी, उसको वॉश करूँगी और उसको ईजिली कुक कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अकेली होती हूँ तो फिर मेरा बार बार मार्केट जाना, बाज़ार से चीज़ें लेके आना तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं उस वजह से ना हर चीज़ को जो है ना प्रॉपरली रखती हूँ। अब हमारे घर से मार्केट तो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लेकिन ये नहीं होता कि मैं डेली मार्केट जाऊँ और चीज़ें लेकर आऊँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने करेले भी साफ़ कर लिए थे और किचन अल्हम्दुलिल्लाह नीट एंड क्लीन हो चुका था। मेरी तो यही कोशिश होती है खाना बनाया उसके बाद किचन को मैं ऐसे नीट कर देती हूँ कि जैसे यहाँ पे खाना पका ही नहीं है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कुछ कपड़े सिलाई कर लिए थे। ये क्लिप जो है ना पहले का ही है। अब मैंने पूरा 1 वीक जो है वो वीडियो नहीं डाली थी,
क्योंकि मोबाइल ख़राब था। तो इस दौरान मैंने अपने काफ़ी सारे लॉन के ड्रेसेस स्टिच किए हैं, अपनी बच्चियों के स्टिच किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जी उसके बाद चली गई थी मैं मार्केट जाना था। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उन्होंने लेज़र करवाना था फेस पे। तो हम यहाँ पे जो है ना PWD में आए थे, लेमोनाडा के नाम से है। इतना बेहतरीन एस्थेटिक क्लिनिक है ना यहाँ पे, इतनी अच्छी यहाँ पे लेज़र, उसके बाद ये नीट एंड क्लीन है। डॉक्टर्स यहाँ की बहुत अच्छी हैं, कोई प्रमोशन नहीं करी, खुद एक्सपीरियंस हुआ इस वजह से आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो बस ये यहाँ से लेज़र वगैरह करवाने के बाद जी फिर हम लोग चले गए थे मिनी माइनर्स, क्योंकि ना आजकल वेडिंग सीज़न आ रहा है और मुझे पता है मेरी काफ़ी सारी बहनें हैं जिनके घर में भी वेडिंग वगैरह होगी, तो वो भी बच्चों के कपड़े जो है ना वो ज़रूर देख रही होंगी कि किस तरह के बच्चों के कपड़े लिए जाएं, स्टिच किए जाएं। अच्छा, मैं मिनी माइनर से नहीं खरीदती। जब कोई लगता है ना कि 50 और 70% ऑफ, तब मैं बच्चों के कपड़े मिनी माइनर से लेती हूँ, वैसे बिल्कुल भी नहीं। हम जाते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर ना प्यारे प्यारे कपड़ों की पिक्चर्स बना लेती हूँ मैं, वहाँ पर डिज़ाइंस ले लेती हूँ। फिर ये होता है कि खुला कपड़ा लेके ना बच्चों का, तो फिर मैं उस तरह के कपड़े स्टिच करवा लेती हूँ और वो इतने प्यारे लगते हैं बच्चों को पहने हुए। और मैं यही कहती हूँ कि इतने महंगे बच्चों के कपड़े लेना ना बिल्कुल फजूल है। तो यहाँ से जी बस हम लोग गए थे मिनी माइनर से, और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स बनाई थी ड्रेसेस की, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 20-20 हज़ार का बच्चों का सूट था। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल पिक्चर्स बनाई और फिर मैं घर आ गई थी। फिर मैंने बच्चों के लिए बना ली थी पिज़्ज़ा डो का। मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं थोड़ी देर उसको राइस होने के लिए रखूँ या मैं उसको गूँधूँ। तो मैं आते हुए जो है ना शॉर्मा की जो ब्रेड होती है ना, वो मैं ले आई थी। इसका मैंने सोचा आज मैं बच्चों को झटपट से पिज़्ज़ा बना देती हूँ। चिकन भी था, चीज़ भी पड़ी हुई थी घर में। और मेरी तो यही कोशिश होती है कि बाज़ार से कोई चीज़ ना है, क्योंकि आप लोग भी कोशिश करें, आजकल बरसात स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी है, जितना अवॉइड कर सकते हैं बाहर के खानों को करें, क्योंकि बच्चों की हेल्थ के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर सॉस लगा ली थी। ये मायो गार्लिक सॉस मैंने घर पर बनाई हुई है, सिंपल तरीके से बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। सॉस लगाई थोड़ी सी मैंने, इसके ऊपर चिली गार्लिक डाल दी थी। और यहाँ पर ना सिंपल चिकन बना के मैंने पहले ही रख दिया था। जब मैं मार्केट गई थी ना, तो मैंने पहले ही चिकन बना लिया था, वो बना के वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला था। थोड़ी सी मैंने चीज़ ऐड की और जो मैंने वेजिटेबल्स कट की थी ना, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। थोड़े से मैंने इसके अंदर ऑलिव्स, ऊपर जो है वो ऑलिव्स लगा लिए थे। और ये इतने मज़े के जो है ना पिज़्ज़ास बन के तैयार हुए थे। ये 8 पिज़्ज़ा मैंने घर पर ही बना लिए थे और बच्चों ने सब ने इतने खुश होकर खाए थे ना। इसकी डो भी ऐसी ही थी जैसे होती है ना, हम आम पिज़्ज़ा वगैरह लेते हैं, उस वैसी ही सेम इसकी डो थी ना। तो बस जी इसको मैंने अच्छे से बेक कर लिया था। आप सब ने मुझसे ओवन का भी रिव्यू मांगा था कि NX का ओवन कैसा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आप लेना चाह रहे हैं ना, ये तो मैंने बहुत पुराना मॉडल उसका लिया था, 30,000 का मैंने लिया था। अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप लोग सिग्नेचर का लीजिएगा, बहुत अच्छा है वो भी, तो NX से ज़्यादा अच्छा है वो। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि दोनों के रेट सेम है, दोनों की ना प्राइसेस एक जैसी हैं। तो बेहतर यही है कि आप NX से अच्छा ना आप सिग्नेचर का ले लें। तो ये हमारे मज़ेदार से पिज़्ज़ास बन के तैयार हो चुके थे। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।